जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स, welcome to English KOT. I'm Rajesh Chaudhary and today we will discuss tense. टेंस के बारे में एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा. आई थिंक कि टेंस कम से कम इंडिया का, तो बाकी का तो मुझे पता नहीं, इंडिया का सबसे ज़्यादा पढ़ाए जाने वाला और सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला इंग्लिश का टॉपिक है. अच्छा, मैंने जो अपना जो फर्स्ट वीडियो जो शो किया था, जो मैंने फर्स्ट जो टॉपिक जो चूज़ किया था इंग्लिश में पढ़ाना यूट्यूब पर, वो था क्लॉजेस. अब देखिए कॉन्सिडेंस देखिए, मेरे अकॉर्डिंग इंग्लिश ग्रामर में सबसे कम पढ़ाए जाने वाला जो टॉपिक है वो क्लॉजेज है, और सबसे ज़्यादा जो पढ़ाए जाने वाला जो टॉपिक है वो टेंस है. हालांकि जो इसके जो नंबर हैं वो थोड़े उल्टे हैं. फर्स्ट नंबर पे जो है मैंने क्लॉजेज शो किया, सेकंड नंबर पे टेंस. अब टेंस सबसे ज़्यादा क्यों पढ़ाया जाता है इसका एग्जैक्ट रीज़न तो मुझे पता नहीं. अब टीचर अपने अपने अलग अलग लॉजिक देते हैं कि टेंस क्या है. टेंस बोन है इंग्लिश की, अगर इंग्लिश समझनी है तो टेंस ज़रूरी है, और टेंस अगर समझ में आ गया तो कोई टेंशन नहीं है इंग्लिश में, टेंस नहीं आए तो टेंशन ही टेंशन है, और पता नहीं क्या क्या. खैर, बहुत ज़्यादा पढ़ाया, बहुत ज़्यादा पढ़ा, लेकिन फिर भी कितनों के समझ में आया कितनों के नहीं, ये हम सभी जानते हैं. चलिए शुरू करते हैं एक दूसरे तरीके से. तो सबसे पहले टेंस का जो है लिटरेरी वर्ड, उससे हम शुरू करते हैं. तो टेंस क्या है? लैटिन लैंग्वेज के टेम्पस वर्ड से बना है. लैटिन लैंग्वेज के टेम्पस वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है? टाइम. तो टेंस में दो चीज़ें हैं जो हम बात करेंगे. किस किस के बारे में? एक तो टाइम के बारे में, मेनली जो है वो टाइम है. अच्छा, टाइम को थोड़ा समझें. तो टाइम क्या होता है? अपने आप में एक एब्सोल्यूट एंटिटी है. उसको रेफर करने के लिए किसी और चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है. और जो टेंस है वो क्या है? वो एक रिलेटिव एंटिटी है. टेंस को रेफर करने के लिए हमें टाइम की ज़रूरत पड़ती है. बिना टाइम के जो है वो टेंस को रेफर नहीं किया जाता है. तो ये चीज़ याद रखेंगे. और वैसे भी टाइम वही है, टाइम अलग अलग नहीं होता है कि टेंस में टाइम अलग है और जो हम जनरली बात करते हैं वो टाइम अलग है. नहीं, टाइम वही है, उसी से हम रेफर करते हैं. वैसे भी आजकल महाभारत चल रही है, मैं समय हूँ, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो बताता है. अच्छा, एक चीज़ और, टाइम से हम टेंस को किस तरह रिलेट करते हैं वो देखिए. हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर बहुत सारे एक्शंस हो रहे हों, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक पर्टिकुलर एक्शन पर बहुत सारे टाइम हो? इज इट पॉसिबल? बिल्कुल नहीं. तो इसलिए टेंस को हम टाइम से रिलेट करते हैं, ना कि टाइम को टेंस से रिलेट करते हैं. तो आई थिंक ये चीज़ तो आपकी समझ में आई होगी. चलिए अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं. सो टेंस इज अ वर्ब फॉर्म. टेंस क्या है? वर्ब फॉर्म है. अगर हम वैसे भी बात करें ऑन द पॉइंट ऑफ द क्वेश्चंस दैट कम अंडर टेंस, तो उसमें भी हमें वर्ब फॉर्म ही यूज करनी होती है. वर्ब फॉर्म ही वो हमसे पूछता है. तो टेंस क्या है? टेंस इज अ वर्ब फॉर्म दैट शोज द टाइम एंड स्टेट ऑफ द एक्शन. तो याद रखें ये दो चीज़ें जो हमें माइंड में रखनी है, टाइम भी और स्टेट भी. किसका? एक्शन का. एक पर्टिकुलर एक्शन का क्या टाइम और स्टेट रहा होगा, उसकी स्टडी ही टेंस कहलाती है. इस चीज़ को कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं. देखिए, जैसे रामा किल रावणा. ओके, अब देखिए किल जो है वो क्या है? एक एक्शन है. किल एक एक्शन है. अच्छा, अब ये जो पूरी ये जो ईडी जो फॉर्म लगी, ये क्या? ये स्टेट बता रहा है. ठीक है. अच्छा, ये क्या है? ये V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म. वर्ब की सेकंड फॉर्म किसको? पास्ट को रिलेट करती है. तो दो चीज़ें इसने बताई हमने.
इस वर्ब फॉर्म ने हमें दो चीज़ें बता दी। एक तो क्या बताई, एक तो हमें टाइम के बारे में बताया और दूसरा हमें स्टेट के बारे में बताया। किसका? एक्शन का। तो एक्शन का टाइम और स्टेट जो है वही तो टेंस है। आई होप ये समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम वॉचिंग टीवी। तो देखिए ये जो है ये एक एक्शन है, वॉच देखना, एक्शन करना, एक्शन कर रहा है। अच्छा, अब ये जो एम वर्ड है ये हमें बताता है टाइम के बारे में, दैट इज प्रेजेंट। ओके, अब इसमें क्या आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, तो आईएनजी ने हमें स्टेट के बारे में बताया। स्टेट कौन सी है? कंटिन्यूअस। तो देखिए इस वर्ब फॉर्म ने हमें इस एक्शन वर्ब की दो चीज़ों के बारे में बताया, एक्शन के बारे में। एक तो इसके टाइम के बारे में बताया, दूसरा इसके स्टेट के बारे में बताया। तो किसी एक्शन का टाइम और स्टेट ही टेंस कहलाता है। आई होप ये समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल देखिए। आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2007। तो देखिए लिव जो होती है ये एक एक्शन और स्टेट होती है। अच्छा, अब ये जो है ये हमें किसके बारे में बता रहा है? ये हमें टेंस के बारे में बता रहा है, टेंस फॉर्म है। अबाउट टाइम ऑब्वियसली प्रेजेंट में यूज होता है का। और ये जो है ये स्टेट के बारे में बता रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस हुआ। ये भी एक तरह की जो है वो स्टेट ही बताता है। जैसे 2007 ये एक टाइम स्लॉट हो गया। तो टेंस में हम मेनली किसी एक्शन के टाइम और स्टेट को जो स्टडी करते हैं वही टेंस होता है। और थोड़ा सा आगे देखते हैं। टेंस इज अ वर्ब कैटेगरी रिलेटिंग द टाइम ऑफ अ नैरेटिव इवेंट टू द टाइम ऑफ द स्पीच इवेंट। तो इसमें हम दो चीज़ों को रिलेट करेंगे। देखिए किस किस चीज़ के बारे में। एक तो क्या होगा, टाइम होगा, टाइम ऑफ नैरेटेड इवेंट। अच्छा, दूसरा क्या होगा, टाइम ऑफ द स्पीच इवेंट। क्या होगा, टाइम ऑफ द स्पीच इवेंट। इन दोनों चीज़ों को हम रिलेट करके देखेंगे और ये जो रिलेट करके देखना है इसी की स्टडी को हम टेंस कहते हैं। चलिए, आई होप ये जो सारी चीज़ है, ये जो पॉइंट जो मैंने लिखा है, टेंस इज अ वर्बल कैटेगरी। क्या है? वर्बल कैटेगरी है, रिलेटिंग द टाइम ऑफ अ नैरेटेड इवेंट टू द टाइम ऑफ द स्पीच इवेंट। और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं हम काइंड्स ऑफ टेंस की। वैसे टाइम के भी काइंड्स होते हैं जो मैं ये बात कर रहा हूँ। कैसे, वो देखिए। 3 काइंड्स होते हैं, टाइम भी 3 होते हैं। पास्ट की बात कर लें, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये टाइम है एक्चुअली, ये क्या है, ये टाइम है। ओके, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो पहले बात करते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट क्या है, ये अपने आप में एक एब्सोल्यूट एंटिटी है। और पास्ट और जो फ्यूचर है वो क्या है, रिलेटिव है। हम प्रेजेंट से इन दोनों को रिलेट करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पास्ट क्या होगा, जो अब से पहले हो चुका है, तो हमने पास्ट को किससे रिलेट किया, प्रेजेंट से। ओके, फ्यूचर क्या होगा, जो आगे होगा, आगे किससे होगा, प्रेजेंट से। अब से जो आगे होगा वो क्या होगा, फ्यूचर होगा। तो ऑब्वियसली जो प्रेजेंट है वो एक एब्सोल्यूट एंटिटी है और जो पास्ट और फ्यूचर है वो क्या है, वो रिलेटिव एंटिटी है, जिसे हमें प्रेजेंट से रिलेट करके मेंशन करना होता है।
तो टेंस क्या है? टेंस इज अ ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ टाइम रेफरेंस। क्या होगा? टाइम रेफरेंस का ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन है। जो भी हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे ये क्या है? ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन है टाइम रेफरेंस का। तो ये तो हो गया टाइम। अब हम बात करेंगे स्टेट ऑफ द एक्शन। तो 4 स्टेट्स होती हैं जैसा हम सभी जानते हैं, या मैं कहूँ कि इनके काइंड्स जो भी है कि प्रेजेंट के काइंड 4 होते हैं और 4 काइंड्स पास्ट के होते हैं, 4 फ्यूचर के होते हैं। हम इनको स्टेट का नाम देते हैं। स्टेट पढ़ते हैं पहले। तो फर्स्ट स्टेट है इंडेफिनिट। पहले इंडेफिनिट का आप लिटरेरी जो मीनिंग है वो देखते हैं। इसका मीनिंग होता है लास्टिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट हैज़ नो फिक्स्ड एंड। ये जो एक्शन है ये एक पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगा, लेकिन उसका फिक्स्ड जो एंड है वो नहीं होता है। वी डोंट नो द एंड ऑफ द एक्शन कि व्हेन इट विल एंड, ये एंड कब होगा। एंड नहीं होगा तभी तो इंडेफिनिट है। तो क्या होगा? लास्टिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट हैज़ नो फिक्स्ड एंड। इसका एंड के बारे में हमें नहीं पता होता है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें तो एक्शन जो होगा वो रेगुलर होगा, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, एक इंटरप्शन होगा आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है वो एक्शन शुरू होगा। तो इसका स्टडी हम किस में करेंगे? इंडेफिनिट में करेंगे। अच्छा, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? हैपनिंग और एग्जिस्टिंग। व्हाट? हैपनिंग और एग्जिस्टिंग फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरप्शन। कोई भी एक्शन जो है वो हैपन हो रहा है या एग्जिस्ट करता है कोई चीज़, वो भी कब? फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरप्शन, बिना इंटरप्शन के लिए। तो देखिए यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर ये जो है इसमें कोई इंटरप्शन नहीं है, जस्ट स्ट्रेट लाइन कंटिन्यूअस। नेक्स्ट देखिए परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट स्टेट। जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, हो सकता है कि ये जो एक्शन है जो पास्ट में शुरू हुआ हो, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो प्रेजेंट में भी रहेगा, तो ये परफेक्ट होगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो परफेक्ट मीन्स कंप्लीट, कॉन्टिन्यूअस मीन्स प्रोग्रेसिव भी होता है। तो 2 चीज़ें कैसे हो सकती है? कोई काम अगर परफेक्ट हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो फिर वो आगे कंटिन्यू कैसे रहेगा? तो ये पार्शल होता है। पार्शल तो कंप्लीट हो चुका है, पार्शल प्रोग्रेसिव है। कैसे देखेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं 2007 से जयपुर में रह रहा हूँ। ओके, 2000 अभी कितना हो गया? अभी हो गया 2020। तो ये जो इतना है टाइम है, इसमें जो इतना एक्शन हुआ है वो तो मैंने कंप्लीट कर लिया है, बट आई एम स्टिल लिविंग इन जयपुर। ये क्या है? ये अभी कंटिन्यू है। तो इस जैसी स्टेट को हम जो कवर करेंगे वो किस में करेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेंगे। तो आई होप इनका जो लिटरेरी मीनिंग है वो आपके समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज़ और, जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है ये टाइम को हमें बताएगा। किसके? टाइम के बारे में। तो ग्रामेटिकली इनका क्या यूजेस होगा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का? ये तीनों हमें हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। या मैं कहूँ हेल्पिंग वर्ब्स से हम पता लगा सकते हैं कि ये टेंस पास्ट होगा, प्रेजेंट होगा या फिर फ्यूचर होगा। तो हेल्पिंग वर्ब्स से हम जानेंगे टाइम के बारे में। किसके बारे में? टाइम के बारे में। ओके, और मेन वर्ब से हम किसके बारे में जानेंगे? स्टेट के बारे में। ओके, चलिए इसी चीज़ को जो मैंने अभी बताया इसको थोड़ा वैसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये 4 वर्ड्स थे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मैंने कहा इन वर्ड्स से मेन वर्ब्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए मेन वर्ब्स क्या है? इंडेफिनिट V1 होगा, कंटिन्यूअस V1 प्लस ING होगा, परफेक्ट V3 होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस V1 प्लस ING होगा। इसको थोड़ा सा हम लास्ट में रिलेट करेंगे, पहले इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। तो ये इन तीनों के बाद फिर ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा,
क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझने के लिए हमें कंटिन्यूअस और परफेक्ट दोनों की जरूरत होगी। तो पहले इन सबको समझ लेते हैं। तो इंडेफिनिट V1 कंटिन्यूअस V1 प्लस ING, परफेक्ट V3 परफेक्ट कंटिन्यूअस V1 प्लस ING। अब हेल्पिंग वर्ब्स की बात कर लेते हैं। इंडेफिनिट जो है वो डू हेल्पिंग वर्ब लेता है। अच्छा, इसकी डायरेक्ट फॉर्म्स होती हैं कुछ, डू, डज और डिड। बी की डायरेक्ट फॉर्म्स होती हैं कुछ, कौन कौन सी होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। हैव की जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो बी हेल्पिंग वर्ब लेता है, जिसकी डायरेक्ट फॉर्म्स इज, एम, आर, वॉज, वर हैं। हैव की डायरेक्ट फॉर्म्स जो होती हैं वो हैज़ और हैड होती हैं। तो परफेक्ट हैव हेल्पिंग वर्ब लेता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हैव ही लेता है, तो इसके डायरेक्ट फॉर्म्स वही हैज़ और हैड होंगे। ये सभी बेस फॉर्म है, ये इसकी डायरेक्ट फॉर्म्स हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, अब कंटिन्यूअस में V1 प्लस ING आएगी, लेकिन परफेक्ट का मतलब थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म। तो लेकिन यहाँ तो हमने V1 प्लस ING यूज़ की। कंटिन्यूअस कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेता है, बी। तो हम कुछ ऐसा करें कि ये दोनों ही कंडीशंस फुलफिल हो जाएं। तो देखिए इसकी मेन वर्ब यूज हो गई, ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेता है, बी हेल्पिंग वर्ब लेता है। अच्छा, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, V3। तो बी की हम जो है थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, तो बी प्लस V1 प्लस ING हो जाएगा, जो इसके मेन वर्ब के तौर पे हम यूज़ ले लेंगे, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो ये हो जाएंगे, हैज़, हैव, हैड। इन तीनों में भी देखिए जितने भी वर्ब्स के लास्ट में एस है, एस, 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 तो जिस भी वर्ब के लास्ट में एस है वो सभी सिंगुलर होंगी। एस मतलब सिंगुलर। अब चाहे हम डज की बात कर लें, डज का जो यूज हम सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे। इज का यूज़ सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ वॉज का यूज़ करेंगे। हैज का यूज भी हम किसके साथ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो सारी चीज़ें कॉमन हैं। इन सारी चीज़ों से रिलेट करते हुए हम कुछ चीज़ें देख सकते हैं कि डू, डज, डिड के साथ वी हैव टू यूज़ V1। इनके साथ हमें V1 ही यूज़ करना है। अच्छा, इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ, इनके साथ कभी V1 तो यूज़ होगा नहीं, नो V1 नो V2। इनके साथ दो चीज़ें यूज होंगी, या तो V1 प्लस ING होगा वो एक्टिव फॉर्म होगा, या V3 यूज होगा वो पैसिव फॉर्म होगा। अगर एज, एम, आर, वॉज, वर के साथ V1 प्लस ING यूज हो रहा है तो वो एक्टिव मीनिंग कन्वे करेगा, और जो V3 है वो यूज हो रहा है तो पैसिव मीनिंग कन्वे करेगा। इसको एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी। तो यहाँ पे ये V3 यूज हुआ है। या दूसरा एग्जाम्पल भी देख लें, सिंपल अगर बात करें, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। अब यहाँ पे इसके साथ जो है वो V3 यूज हुआ है, तो ये क्या, ये पैसिव मीनिंग कन्वे करेगा। ठीक है, याद रखें। हालांकि एक चीज़ और इसमें आएगी, ये जो होते हैं V1 प्लस ING और V3, ये दोनों ही पार्टिसिपल्स और होते हैं। क्या, ये दोनों पार्टिसिपल्स और होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही हो इनके साथ जो यूज हुआ है। अगर पार्टिसिपल ये यूज़ होते हैं तो इंडेफिनिट भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। खैर उस चीज़ों को हम बाद में कंसल्ट कर लेंगे। तो अभी तो आप ये याद रखें कि इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ या तो हम V1 प्लस ING यूज़ करेंगे या V3 यूज़ करेंगे। इनके साथ कभी भी V1 या V2 यूज़ नहीं करना है। द नेक्स्ट चीज़ हैज, हैव, हैड।
हैज हैव हैड के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वी थर्ड यूज़ करेंगे ऑलवेज, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो मीनिंग। तो आई होप ये जो सारी चीज़ें हैं आपकी समझ में आई होंगी। ये टेंस का सिर्फ बेस है, मेरे अकॉर्डिंग जो टेंस है, जो उसके स्ट्रक्चर वगैरह हैं वो यहीं पे खत्म हो जाते हैं। इंडेफिनिट कौन सी, डू डज हेल्पिंग वर्ब लेगा, वर्ब कौन सी आएगी, V1, कॉन्टिन्यूअस V1 प्लस ing आएगी, परफेक्ट V थर्ड, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बीन प्लस V1 प्लस ing विद द हेल्पिंग वर्ब हैज हैव हैड। तो इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं हम आगे विद रेफरेंस टू टाइम वो आगे हम कंसल्ट करेंगे। तो आई थिंक ये जो स्टेट और एक्शन है, सॉरी स्टेट और टाइम है एक्शन का, वो आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।